यस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही थी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो जो है वो स्टोरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने यही कहानी 3 बार बोल चुकी हूँ। आज ये वाला लास्ट है यार, अपलोड कर ही दूंगी। ये वाला मैं भूल जाती हूँ। मैं नवंबर का इंटरव्यू था तो मैं करके करके मेरा वीडियो इतना लंबा हो रहा है। अभी भी लंबा हो ही रहा है। मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो मेरा नाम जो है अर्पणा बसनेत है। मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जो भी होता है वो कर देना, और जो पुराने हैं वो लास्ट तक देख लेना क्या ही जाता है, पर मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो जो देखो, मैं अभी घर पे हूँ। काफ़ी ज़्यादा वेट भी गेन कर लिया है मैंने। पहले पहले BMI ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, हाइट छोटा हो जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करूंगी बोल के इतना टेंशन लेती थी। क्या हुआ लास्ट में बताती हूँ क्या हुआ। अभी खा खा के मैं मोटी हो रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। कोई हुआ ही नहीं। जब इंटरव्यू आएगा तब फिर डाइटिंग स्टार्ट कर दूंगी। तो मेरी जो वीडियो है, ये वीडियो है वो इंडिगो एयरलाइन के साथ जुड़ी है। तो वो एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने इंटरव्यू दिया था पंजाब जालंधर से। 16 नवंबर में मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे। तो इंटरव्यू के दिन से शुरुआत करती हूँ, ठीक है। लास्ट तक जो जर्नी है वो लास्ट तक जरूर देखना। और वो काफ़ी सारे दुख भरी कहानी, उतार चढ़ाव क्या बोलते हैं, अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर, वो भूल गई यहाँ पे मैं, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइंस के साथ मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 16 नवंबर में मैं इंटरव्यू के दिन अच्छे से हेयर बनाया, बन बनाया, मेकअप करी। और मेरी फ्रेंड एक है, किमी है उसका नाम, वो मिजोरम से है। हम दोनों साथ में गए इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू देने के लिए। और मैं फगवाड़ा में रहती थी, तो फगवाड़ा टू जालंधर जो है वो ऑलमोस्ट 20 to 23 किलोमीटर डिस्टेंस था, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ से हम बस में गए। बस में जाते जाते जब बस स्टैंड में पहुंची तो मैं याद आया, अच्छा मैंने तो फाइल भूल गई बेबी। फाइल तो मैं रूम पे ही भूल गई। मैं क्या करने क्यों गई थी, बस में चढ़ते हुए भी मुझे ध्यान नहीं था कि मेरे पास फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं चली गई वहाँ जाके, मैं तो फाइल भूल गई बहन, तू जा। क्योंकि हमने पहले से रात को बोला था कि हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब फर्स्ट फर्स्ट में जाएंगे तो HR का मूड भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग प्लान किया था। तो मेरे वजह से उसका प्लान क्यों ही बेकार कर देना बोल के, तू जा बहन बोल के मैं ऑटो रिजर्व करके गई फिर अपने रूम। वहाँ पे भी मैं श्योर नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मैंने फाइल लिया या नहीं लिया, लिया नहीं लिया, लिया और मैंने बस में भूल गई, या लिया कहीं पे गिरा दिया, या रूम में ही। मैं श्योर नहीं थी। तो मैंने जो लैंडलॉर्ड को है उनको फ़ोन किया, अंकल मेरे रूम पे एक बार जाया ना, मैंने बेड में ब्लैक कलर का फाइल रखा था, वो एक बार है या नहीं है मुझे चेक करके बता देना। तो अंकल ने बोला बेटा फाइल तो यही है। थोड़े सांस में सांस आया तो मैं ऑटो रिजर्व करके मैं चली गई, फाइल दिया और फिर मैं वेन्यू पहुंची। पर उस ड्यूरेशन में मेरा हेयर क्या हो गया नहीं पता, मेकअप क्या हो गया नहीं पता। मैं इतनी टेंशन में थी कि पूरा जन्म, वो बर्थ सर्टिफिकेट से लेके मैंने जितनी तक पढ़ाई की थी वो उसी फाइल में रखा था सारा। तो इतना टेंशन हो रहा था कि अच्छा चलो लास्ट में वो तो मिल गया, ठीक है। मैं पहुंची, इसके बाद में मेकअप को फिक्स किया, हेयर वेयर बनाया, बना के मैं चली गई। जाने के बाद ही मुझे मुझे पता चला, जो मेरे साथ गई थी किमी, वो फर्स्ट राउंड सेलेक्ट हो गई है। तो उसने मुझे ऑल द बेस्ट बेब, जा 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 बोल के बोला। तो मैं इतनी डर तरीके से स्वयं स्वयं में मैं चल के बैठ गई। तो 12 लड़कियां थे उस तरफ इस तरफ, मैं सबसे लास्ट थी। मैं सबका वो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सुन 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 के आ रही थी, सुन 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 के लास्ट में मैं अपना नाम ही भूल गई, इतना नर्वस थी। तो फिर मैंने दिया, जैसे भी हो दे दिया अपना इंट्रोडक्शन। और उसने मुझे, मैंने बोला कि मैं मणिपुर से हूँ। तो उन्होंने मुझे हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो मैंने बता दिया क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबली हूँ, बट जब इंटरव्यू में है थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। तो वहाँ से मैं सेलेक्ट हो गई, ठीक है। आउट ऑफ 12 गर्ल्स हम 3 सेलेक्ट हुए। तो ठीक है, सेकेंड राउंड BMI था। BMI में सब हुआ। मैंने गुवाहाटी में भी काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं गाइस, पर कभी भी मुझे स्टोकिंग्स उतारने के लिए नहीं बोला गया था। पर इस बार इंडिगो में ही पंजाब में स्टोकिंग्स निकालने के लिए बोला। मैंने निकाल दिया, कुछ था नहीं, मैंने वैक्स नहीं किया था। मैंने बोला मैम मैंने वैक्स नहीं किया, मुझे नहीं पता था। मैंने बोला इट्स ओके, इट्स फाइन। तो ठीक है, वैक्स तो नहीं किया था, बट
दाग वो कुछ नहीं था, तो उन्होंने स्कार्स एंड ऑल कुछ नहीं था, तो उन्होंने मुझे मतलब सेलेक्ट कर लिया सेकेंड राउंड में भी। थर्ड में क्या था, पीआई राउंड। पीआई राउंड में पीआई राउंड में भी 7 गर्ल्स थे हम लोग। उसमें भी मुझे पूछा कि करंटली क्या करती हो, तो मैंने बोला करंटली मैं रिजॉर्ट में रिसेप्शन पे काम करती हूँ, ऐसे ऐसे करके मैंने बता दिया। तो आउट ऑफ 7 ओनली मैं थी जिसमें सेलेक्ट हुई। उन्होंने मेरा सीवी जो है साइड में रखा, तो मुझे लगा कि मैं ही रिजेक्ट हुई हूँ, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए हैं। इतना डरी थी। और अर्पणा यू स्टे, रेस्ट ऑफ यू थैंक्स फॉर कमिंग बोला। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सेलेक्ट हो गई बोल के मैं फोर्थ राउंड में चली गई। फोर्थ राउंड जो था, मच्छर घूम रहा है गाइस। फोर्थ राउंड में जो था वो था वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में लैपटॉप रख देते हैं, लैपटॉप के पीछे हम लोग 3 बैठना होता है, और जो बाकी की लड़कियां सारे हैं वो पूरे हम लोग को देख रहे हैं घेर के। तो वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है ऐसे जैसे अभी वीडियो बन रहा है। वहाँ पे मुझे पूछा डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू यू। ये डिसिप्लिन जो है वो इतना बता कितना है ना बताने के लिए कि क्या 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 है, पर उस टाइम में मैं पूरा ब्लैंक हो गई। तो मैंने क्या बताया डिसिप्लिन आई फॉलो, सुबह सुबह उठ के मैं ब्रश जल्दी करती हूँ, प्रे करती हूँ, रूम क्लीन करती हूँ, यही डिसिप्लिन में फॉलो करती हूँ, ग्रूमिंग व्रूमिंग करके ऐसे ऐसे करता है। मैं सोची अर्पणा तू तो गई, अब क्या ही बताया तूने, डिसिप्लिन क्या ही बताया तूने। तो लास्ट में उन तीनों में से भी मैं सेलेक्ट हुई। मैं तो पूरा कोई ऐसे बाउंस बाउंस कर करके लेके जा रहा है, कर तो कुछ रही नहीं रही हूँ मैं। तो फिर लास्ट में जो है वो ऑडियो से हुआ था, जिनमें हम एचआर को नहीं देख पाएंगे, एचआर भी हमें नहीं देख पाएंगे, सिर्फ वो कम्युनिकेशन स्किल देखने के लिए वो राउंड होता है। तो उस राउंड में आते आते हम लोग ऑलमोस्ट 5 ही लड़कियां थे। तो उस ऑडियो में जो है हम लोग 5 ही सेलेक्ट हुए। तो हम लोग को वेट करने के लिए बोला, हम लोग वेट कर रहे हैं, और 40 to 45 मिनट तक वेट करने के बाद आके सबका नाम लिया। तो हम लोग एचआर के पास घेर गए और बोला, वेलकम टू इंडिगो फैमिली। ये सुन के तो मेरा ऐसे फ्लावर ब्लूम हो गया, मेरे हाथ से ऐसे आंसू भी गिरे। मैं इतनी इमोशनल भी हुई, इतनी खुश भी हुई। और लास्ट में बताया पीएचडी के लिए बहन। तो ये क्या होता है। जिन जिनको पीएचडी नहीं पता है, वो इंडिगो ही प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, जो हम लोग को बेटर पॉलिश करके और सुंदर, मतलब हम लोग को कम्युनिकेशन और पॉलिश करके वो लोग निखार के निकालेंगे। ठीक है इसमें। तो हम लोग 5 सेलेक्ट हुए थे, 5 में से 4 जो है वो 22 डेज के लिए, और जो एक है वो 44 डेज के लिए। तो वो 22 डेज में मैं भी थी। ठीक है, मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गई, हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन हो गया एंड खत्म। मैं मैं आके सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मैं तो यहाँ पे पंजाब में रहती हूँ, घर से इतना दूर, और घर से इतना दूर रहती हूँ, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मुझे 1 महीने का तो छुट्टी नहीं देंगे वो लोग, मुझे जॉब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने जॉब में रिजाइन करके, और वो एकोमोडेशन भी उन्होंने ले लिया। एकोमोडेशन भी ले लेंगे ऑब्वियसली, काम नहीं करूँगी तो क्यों ही रखेंगे मुझे। तो मैंने दूसरा रूम लेके वहाँ पे अपना सामान वामान शिफ्ट करके वहाँ पे मैंने 1 महीने रह के अपना पीएचडी क्लास किया। सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक या 4 बजे तक, भूल गई, वो क्लास होता था। उसमें हम लोग ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल चेक करते थे। वो करते करते मेरा लास्ट रिव्यू डेट था 15 दिसंबर। ठीक है, 15 दिसंबर में 7 बजे से हम लोग क्लास होता था, तो हम लोग को लगा वो लास्ट रिव्यू डे है, तो ऑब्वियसली 7 बजे से ही हम लोग का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। पर ऐसा खुशकिस्मत हम लोग को कहाँ, 7 बजे से 8 बज गए, ठीक है 9 बजे आ जाएंगे, 9 बज गए, ठीक है 10 बजे आ जाएंगे, 10, 11, 12। तो हम एक दूसरे को ही शक्ल देख रहे थे, आज होगा या नहीं होगा पता नहीं, कैंसिल कर दिया क्या पता नहीं, कल होगा क्या पता नहीं, होगा ही नहीं क्या पता नहीं, कुछ पता ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। जो हम लोग का ट्रेनर्स होते हैं, हम लोग को पता ही नहीं, जस्ट वेट 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 करते करते 2 बजे आई वो मैम, जो है एचआर मैम, लास्ट ही 2 बजे आके 2 बजे से हम लोग का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। सुबह से इमेजिन गाइस, सुबह 7 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं, भूखे प्यासे दड़े हुए संडे हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितनों को सेलेक्ट करेंगे, कितनों को रिजेक्ट करेंगे, इतना माइंड में इतना खिचड़ी पकड़ा था उस वक्त। और सबसे लास्ट मेरा नाम था, तो हम लोग इंटरव्यू खत्म होते 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 हम लोग का 4:30 5 बजने वाले थे, उस वक्त मेरा इंटरव्यू हुआ। और मैंने अच्छे से दिया, शायद पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने बोला, मेरा खत्म होने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग सब लोग
जूम जूम ऐप में होता था इंटरव्यू जो है, वो लेफ्ट कर दो, हम लोग आपके साथ इन टच में होंगे, आप लोग का रिजल्ट उसी वक्त बता देंगे। तो हमें पूरा इंतज़ार था कल का, क्योंकि हमें नहीं नहीं पता था ना कि कितना वेट कराएंगे। तो फिर कल आया, कल ना कॉल हुआ। उसके बाद हम लोग को पूरा आदत हो गया था, पता है, स्पेशली मुझे। हम लोग 1 महीने क्लास कर रहे थे, तो पूरा क्लास का आदत हो गया था। 7 बजे उठ के, 7 बजे से पहले उठ के ऑब्वियसली रेडी वेडी होके क्लास करना एंड ऑल। बट वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हम पूरा इंतज़ार में थे, कब मेल आएगा, कब फ़ोन आएगा, कब मैसेज आएगा, कुछ तो आएगा। 4 दिन तक कुछ भी नहीं आया। सोचो 4 दिन तक कैसे वेट किया होगा। किसी का वेट करना, किसी का वेट करना, स्पेशली रिजल्ट एंड ऑल का कितना डर होता है। 4 दिन तक कुछ नहीं आया। तो 4 दिन के बाद हम लोग का ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन, तो देखा है इंडिगो ऑफिशियल वो व्हाट्सएप से तो हमें निकाल दिया, 18 गर्ल्स को निकाल दिया। उसमें मैं भी थी, लास्ट में थी, वहाँ पे भी लास्ट में ही थी मैं, लास्ट में रिमूव कर दिया मुझे। तो हैं, और फिर जो बाकी हम लोग 27 में से 18 को निकाल दिया। उसके बाद में हम लोग एक दूसरे को फ़ोन कर रहे, क्या हुआ, निकाल दिया तुझे भी, अच्छा मुझे भी निकाल दिया, क्या हुआ, क्या पता है, ऐसे करके हम लोग बात कर रहे थे। और फिर भी होप था कि फ़ोन करके बोल देंगे, हाँ अर्पणा वेलकम टू आई फ्लाई, ऐसे ऐसे करके। बट आया ही नहीं वो फ़ोन आज तक। और हमें लगा अच्छा रिजेक्ट हुए हम। बट एक बार तो बता सकते हैं ना कि अर्पणा यू आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट कमी, बोल के, पर बोला ही नहीं। रिजेक्ट भी किया, बताया ही नहीं। और अभी तक भी होप है कि कभी न कभी फ़ोन आ सकता है, पर आया ही नहीं आज तक, तो छोड़ो। और जो बाकी के थे वो लोग का अभी भी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया है आई फ्लाई में, तो हमें लगा छोड़ो अभी क्या ही करना, बोल के वो ग्रुप से भी निकाल दिया। और फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे ना गाइस, इतने सारे इंटरव्यू तो होते रहते हैं इधर उधर वो इधर, पर यहाँ पे मणिपुर में अभी नहीं हो रहे हैं, तो देखते हैं। और मैं जहाँ जितना भी इंटरव्यू जाऊँगी ऑब्वियसली आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ वर्स्ट इंटरव्यू। मैंने आज तक 4 से 5 इंटरव्यू दिए हैं, उसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस मेरा हाइट नहीं हुआ। एयर इंडिया में मेरा लास्ट में पहुँच के मुझे पिंपल्स है बोल के निकाल दिया था एयर इंडिया में। और इंडिगो का तो मैं लास्ट तक पहुँचती हूँ, और किसी न किसी वजह से मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर भी बीइंग अ केबिन क्रू इज़ माय चाइल्डहुड ड्रीम, तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगी। एंड क्या-क्या एक्सपीरियंस होते हैं मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जिन को होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसमें भी काम कर चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर ही कर दूँगी। जो मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो मैं बताऊँ, जो मुझे पता है मैं वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी। और लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। एंड वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट 13 to 14 मिनट्स की हो गई है। तो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय गाइस।